जय हिंद। आज हम लोग जान रहे हैं 12th क्लास के इंग्लिश के अंतर्गत चैप्टर के प्रोज के अंतर्गत जो इंट्रोडक्शन होते हैं वह इंट्रोडक्शन को हम लोग पूरा करेंगे। और उस इंट्रोडक्शन के अंतर्गत खास करके हम कुछ राइटर के नाम जानेंगे और राइटर के अंतर्गत जो लिखे गए चैप्टर हेडिंग है उसके बारे में जानेंगे और कुछ एक आध को अलग से पॉइंट हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट खास करके पहला है प्रोज, है ना। प्रोज मतलब होता है खास करके एक कहानी के तौर पर गद्यांश, जिनमें से खास करके पॉइंट पहला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखे हैं? तो महात्मा गांधी जी लिखे हैं। क्या लिखे हैं? महात्मा गांधी। ठीक है, पॉइंट इसके अंतर्गत कुछ अलग से लिए गए हैं। पॉइंट पहला द फादर ऑफ नेशन, इनको खास करके भारत के एक राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। साथ ही बापू, इनको बापू के नाम से भी जानते हैं महात्मा गांधी जी को। यह एक इंडिया यानी इंडिया के तीसरी जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, यह एक प्रकार का निबंध है। जिनमें से पॉइंट टू जो दूसरा है यह हमारा भारत इज माई होम। ठीक है, भारत इज माई होम के लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी लिखे हैं, जिनमें से यह कुछ रह चुके हैं जैसे नेशनलिस्ट, है ना। नेशनलिस्ट खास करके रहे और ये थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के तीसरा खास करके प्रेसिडेंट रहे। ये भारत इज माई होम ये स्पीच है। ये क्या है? स्पीच, एक भाषण है। तीसरा ए पिंच ऑफ स्नो, ए पिंच ऑफ स्नो लिखे हैं तो मनोहर मालगुंकर, है ना। मनोहर मालगुंकर जी लिखे हैं। यह क्या रहे हैं? तो नोवेलिस्ट रह चुके हैं, एक उपन्यासकार रह चुके हैं। साथ ही राइटर, ये मुख्य रूप से लिखने का काम किए हैं, इसीलिए राइटर कहते हैं। शॉर्ट स्टोरी, यह एक पिंच ऑफ स्नो हमारा शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी क्या? ए पिंच ऑफ स्नो। बाकी फोर्थ पॉइंट में ध्यान दीजिए। बाकी फोर्थ पॉइंट में क्या है? आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम के लिए तो मार्टिन लूथर किंग जीआर खास करके जर्नलिस्ट के रूप में है। ठीक है, यह एक जर्नलिस्ट है। साथ ही एक मार्टिन लूथर किंग जीआर खास करके अलग अलग पॉइंट से लिखा गया, जैसे सिविल राइट एक्ट में यह खास करके आजादी के उपरांत भी कई तरह से आंदोलन करते थे, इसलिए सिविल राइट के अंतर्गत है। ये नेग्रो है, मार्टिन लूथर किंग जी हैं, यह नेग्रो है, अमेरिका के हैं। और साथ ही हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, ये खास करके स्पीच है, यह एक प्रकार का भाषण है। पॉइंट 5 में आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, है ना। ये लिखे हैं बर्ट्रांड रसल जी लिखे हैं। ठीक है, बर्ट्रांड रसल। अब बर्ट्रांड रसल कई तरह से रह चुके हैं। क्या रहे हैं? एक फिलोसोफर बने, यह हिस्टोरियन भी रहे और साइंटिस्ट भी बने और साथ ही मैथमेटिशियन, जो मैथमेटिशियन है ये भी रह चुके हैं। जिनमें से खास करके ध्यान दीजिएगा, फिलोसोफर, हिस्टोरियन, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन, गणित को अच्छा सोल्व करते हैं। प्लस में यह एक प्रकार का यानी निबंध है। इंडिया दैट हैव आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड खास करके इससे है। ठीक है, पॉइंट 6 में द आर्टिस्ट के लिखे हैं सिंगानोया। जो सिंगानोया है ये जापानी नोवेलिस्ट है, ये जापान के हैं, है ना, उपन्यासकार। साथ ही द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, बाकी आइए 7 है। इस 7 पॉइंट में आपको लिखा गया ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न के लिखे हैं जर्मन ग्रेयर लिखे हैं। जिनमें से एक पॉइंट अगर देखा जाए तो क्या रह चुके हैं? यह फेमिनिस्ट, जर्नलिस्ट और साथ ही ए चाइल्ड इज बॉर्न हमारा इससे, यह क्या है? इससे। लेकिन जो जर्मन यानी जो ग्रेयर है तो खास करके फेमिनिस्ट यानी ज्यादा एक फेमस पर चर्चा करते हैं, साथ ही जर्नलिस्ट रह चुके हैं। साथ में अब आता है पॉइंट नंबर 8 में हाउ फ्री इज द प्रेस के लिखे हैं
तो डोरोथी एल सीरस, जिनमें से एक डोरोथी एल सीरस क्या क्या है, तो यह एक राइटर है। क्या है? राइटर। साथ ही फर्स्ट ग्रेजुएट वुमेन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, जो है पहली महिला है जो ऑक्सफोर्ड से एक ग्रेजुएट बनी है। साथ ही यह इससे है, यह क्या है? इससे, मतलब हाउ टू द प्लेस एक प्रकार का इससे रह चुके हैं, यानी होते हैं। प्लस में पॉइंट नंबर 9, जो सीरियल नंबर 9 है, 9 में लिखा गया है द अर्थ, है ना, पृथ्वी के बारे में। द अर्थ के लिखे हैं एची बेस्ट लिखे हैं। एची बेस्ट क्या क्या बन चुके हैं या क्या क्या रहे हैं, इस पर देखिएगा। यह जर्नलिस्ट है, यह एक राइटर भी रहे हैं, साथ ही शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, यह शॉर्ट स्टोरी के उपरांत भी। आइए 10 में जो है खास करके इंडिया थ्रू एक ट्रेवल्स आई, इंडिया जो है थ्रू एंड ट्रेवल्स आई के उपरांत के लिखे हैं, तो पेल्स एस बैक लिखे हैं, ठीक है, पेल्स एस बैक। ये कहाँ के हैं? तो ये अमेरिका के अंतर्गत है, जिनके लिए अमेरिकन राइटर कहलाते हैं, ठीक है, अमेरिकन राइटर रह चुके हैं और ट्रेवलिंग के उपरांत, और यह एक प्रकार का इससे है। ओके, लास्ट पॉइंट के उपरांत अगर देखा जाए तो रहता है हमारा 11 में लिखा गया है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल कौन लिखे हैं? तो हमारा एंटोन चेखोव लिखे हैं। आखिर एंटोन चेखोव के उपरांत यानी क्या क्या रह चुके हैं? तो एंटोन चेखोव जो है खास करके रशियन राइटर हैं, ठीक है, साथ ही स्केचर हैं और प्लस में एक फिजिशियन बन चुके हैं। और ये हमारा ये मैरिज प्रपोजल यह एक प्रकार का ड्रामा है, ठीक है। तो इस तरह से यह बात जो है खास करके आपको समझ में आया होगा। इसे कम से कम 5 नंबर तक पूछते हैं, यह आपको याद करना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चैप्टर के आधार पर ही आप अपनी पूरी जो है किताब को अच्छे से पढ़ सकते हैं। जय हिंद।